हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की मुकम्मल कहानी, रूहानियत और हिकमत की मिसाल। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का असली नाम अखनूखा था और वह हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की 7वीं पीढ़ी में पैदा हुए। उनका जन्म ऐसे समय हुआ जब इंसानियत आदम अलैहिस्सलाम के रास्ते से धीरे धीरे भटकने लगी थी। कुछ लोग अल्लाह की इबादत करते थे, लेकिन बहुसंख्यक लोग शैतान के बहकावे में आकर बुतों की पूजा करने लगे थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जन्म एक नूरानी चेहरे के साथ हुआ था। कहते हैं कि जब उन्हें पहली बार देखा गया तो ऐसा लगा जैसे किसी फरिश्ते ने इंसानी जिस्म पहन लिया हो। उनका बाल्यकाल भी आम बच्चों जैसा न होकर बेहद शांत, गंभीर और इबादत में डूबा हुआ था। उनकी माँ अक्सर कहती थीं, मेरा बेटा रातों को जागता है, आंखें आसमान की तरफ उठती हैं और कुछ बुदबुदाता है जिसे सिर्फ अल्लाह समझता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उनका दिल दुनिया से हटता गया और अल्लाह की तरफ खिंचता चला गया। उन्होंने कई रातें पहाड़ों पर अकेले बैठकर तफक्कुर, गहरा चिंतन में बिताईं। तभी एक रात जब वो एक पहाड़ी पर अकेले बैठे इबादत कर रहे थे, एक फरिश्ता उनके सामने आया और कहा, ऐ इदरीस, रब्बुल आलमीन की तरफ से तुम्हें नबूवत दी गई है, तुम अब उसके बंदों को सीधा रास्ता दिखाओ। ये सुनकर इदरीस अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सजदा किया और कहा, ऐ मेरे मालिक, मैं तेरा शुक्र अदा नहीं कर सकता जितना तूने मुझे अता किया। मुझे अपने काम में सच्चा बना देना। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जब नबी बनाए गए, उस वक्त लोग कई बुराइयों में डूबे हुए थे। बुतों की पूजा आम हो गई थी। लोग शराब, नाच गाने और बेहयाई में लगे थे। ताकतवर लोग गरीबों पर जुल्म कर रहे थे। कोई इल्म की कद्र नहीं करता था। इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले लोगों को तौहीद की दावत दी। एक अल्लाह को मानो जिसने तुम्हें पैदा किया और वही तुम्हारा मालिक है। उन्होंने कहा, तुम्हारे बुत ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना तुम्हारा भला कर सकते हैं। ये तो पत्थर हैं। अल्लाह ही तुम्हें रिज़्क देता है, बारिश बरसाता है, जमीन से अनाज उगाता है। कुछ लोग हज़रत इदरीस ऐसीनीस की बातों से प्रभावित हुए, लेकिन अधिकतर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, क्या ये आदमी हमें हमारे बाप दादाओं के धर्म से हटा देगा? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम न केवल नबी थे, बल्कि उन्हें इल्म का खजाना भी अता किया गया था। उन्हें 30 सहीफे, किताबें दी गईं, जिनमें शरीयत, हुक्म और दुनियावी हिकमत थी। उन्होंने इंसानों को कई नए हुनर सिखाए। लिखना और पढ़ना, वो पहले इंसान थे जिन्होंने कलम से लिखना सिखाया। दर्जी का काम, उन्होंने सबसे पहले जानवरों की खाल की जगह कपड़े सीलकर पहनना सिखाया। ज्योतिष और गणना, उन्होंने महीनों और समय की गणना शुरू की। सूरज और चांद की चाल से कैलेंडर बनाया। गणित और माप तौल, उन्होंने व्यापार और लेन देन के लिए हिसाब किताब सिखाया। इस इल्म से उनकी उम्मत ने विकास किया, पर बुरे लोग फिर भी अल्लाह से गाफिल रहे। हिजरत और जिहाद का पहला आदेश जब जालिम लोग इदरीस अलैहिस्सलाम के मानने वालों पर जुल्म करने लगे, तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से हिजरत की। वो अपने कुछ सच्चे अनुयायियों को लेकर एक नई जमीन की तरफ निकल पड़े, जहां उन्होंने नया शहर बसाया। वहां अदल, हक और अल्लाह का जिक्र गूंजता था। कुछ समय बाद जब दुश्मन वहां भी हमला करने आए, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जिहाद का ऐलान किया, लेकिन उनका जिहाद तलवार से ज्यादा हिकमत और सब्र वाला था। उन्होंने दुश्मनों को भी पहले इस्लाह की दावत दी, लेकिन जब वो बाज न आए तब जंग लड़ी गई और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को फतह मिली। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूहानियत इस कदर ऊंची थी कि फरिश्ते उनसे मिलने को तरसते थे। एक बार एक फरिश्ता उनकी इबादत से इतना प्रभावित हुआ कि बोला, ऐ इदरीस, क्या तुम आसमान की सैर करना चाहते हो? इदरीस अलैहिस्सलाम ने हामी भरी। फरिश्ता उन्हें लेकर पहले आसमान पर गया, जहां फरिश्तों ने उन्हें सलाम किया। फिर दूसरा, तीसरा और फिर चौथा आसमान आया। वहीं एक फरिश्ता आया और बोला, इदरीस का वक्त पूरा हो गया है, उनकी रूह यहीं कब्ज की जाए। इस तरह हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम
وہ پہلے اور اکلوتے نبی بنے جن کی روح چوتھے آسمان میں قبض کی گئی۔ قرآن کہتا ہے، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ سچے اور نبی تھے اور ہم نے انہیں اونچی جگہ پر بلند کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ جب معراج کی رات گئے تو انہوں نے چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرمائے، آمین۔